ए हाय फॉक्स पंकज दिस साइड बैक अगेन। तो या हम अपनी गोलैंग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने 8 वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं एंड यूट्यूब पे पुश भी कर दिया है उनको। तो इससे आपको, अगर आप ये सब वीडियोस देखते हैं तो आपको गोलैंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अभी हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गो रूटीन in Golang, and this is the only thing which makes difference uh, Golang and in another language, right? तो मैं बस ये बताना कि अगर आपको गो रूटीन पता है या नहीं पता है पहले से, तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड ये उतना ही सिंपल है, जितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है उतना ही ज्यादा ये सिंपल भी है। तो आपको ऐसा लोड लेने का जरूरत नहीं है। एंड गोलैंग की वजह से हमें कंकरेंसी आती है। कंकरेंसी मतलब कि जब हम साइमल्टेनियसली टास्कों को करते हैं, लाइक आपके पास अगर टास्क वन है एंड आपके पास टास्क टू है, राइट, तो आप उन दोनों को एक पैरेलल में कर सकते हैं, राइट। कि इंडिपेंडेंटली टास्क वन हो रहा है, इंडिपेंडेंटली टू हो रहा है। जैसे आपके पास डेटा फीड आ रहा होगा एल्गो ट्रेडिंग में, राइट। जब आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो वेव सॉकेट से डेटा फीड आ रहा होगा, तो आपका डेटा फीड एक थ्रेड में, लाइक एक टास्क हुआ वो अलग आ रहा होगा एंड दूसरा टास्क होगा कि आप अपने कंट्रोल ब्लॉक को देख रहे होंगे कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं करना, तो वो एक डिफरेंट टास्क हो गया। तीसरा टास्क आप ऐसा हो सकता है कि आपको आपका कंट्रोल ब्लॉक का एवरी टाइम प्रिंट करना है, तो दिस इज टास्क थ्री। एंड देयर कैन बी मल्टीपल टास्क बेस्ड ऑन योर यूज केसेस। तो मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है एंड ये कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ, गो रूटीन थ्रेड्स नहीं होते हैं, ये लाइट वेट थ्रेड्स होते हैं। तो मैं एक बार सीधा ही आपको गूगल करके बताता हूँ कि क्या होता है। व्हाट इज गो रूटीन अगर आप करते हैं तो देखो, एक गो रूटीन इज ए लाइट वेट concurrent function in Go managed by Go runtime, allowing thousands to run efficiently within a single OS thread। तो ये यही बोल रहा है कि एक सिंगल ओएस थ्रेड्स के अंदर आप ऐसे काफी गो रूटीन्स चला सकते हैं। तो अगर आप दोबारा देखेंगे तो गो की ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने इसमें अगेन सिंपली लिखा है, गो रूटीन इज ए लाइट वेट थ्रेड। ये वैसा थ्रेड नहीं है जो नॉर्मल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, ये लाइट वेट थ्रेड है। तो और जिसको मैनेज कौन करता है, गो रन टाइम करता है। तो ये दिस इज जस्ट फॉर बेसिक पर्पज। अब अपन सीधा कोड में आते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे ये लिखा गया है एंड ये कैसे चीजें मैनेज कर रहा है। तो मैं एक न्यू रिपो बना लूंगा, एम के डायरेक्टरी गो रूटीन लर्निंग। इट्स नॉट, इट्स लर्निंग, इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम लर्निंग। अब हम इसके अंदर चले जाते हैं और एक न्यू फाइल बना लेते हैं, मेन डॉट को एंड मॉड्यूल भी गो मोड इनिट गो रूटीन। तो अभी क्या है कि जैसे मैं एक अपना एक कोड कॉपी करता हूँ यहाँ पे सीधा एंड मेन डॉट को में पेस्ट करता हूँ। तो देखो, अब अपन पहले तो ये देखते हैं कि फंक्शंस को गो रूटीन में कैसे डाला जाता है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिख लूंगा। तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसमें मैं क्या करूंगा, जिसमें केवल मैं इवन नंबर्स को प्रिंट करूंगा। तो फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था कैसे लिखते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि फंक्शंस कैसे लिखते हैं, तो वो ये वाला वीडियो, फंक्शन एक्सप्लेन्ड विद सिंपल एग्जांपल, तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको ये वीडियो पे आना है कि फंक्शंस कैसे लिखते हैं। तो मैं इसमें लिखूंगा राइट ओड नंबर्स। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दूंगा मैं, और बस मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा कि और ये प्रिंट आएगी करेक्ट। तो ये सही है, ये 10 तक मैं प्रिंट कर रहा हूँ। एंड सेम मैं लिखूंगा इवन नंबर के लिए, func राइट इवन नंबर, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न, जस्ट नंबर्स। तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, इसको जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, 10 एंड दो दो का प्रिंट होता है। तो अब अगर मैं केवल पहले इस वाले फंक्शन को चलाता हूँ, राइट ओड नंबर, तो ये मैं आपको पहले चला के देखता हूँ। एंड एक नीचे राइट इवन नंबर भी चला लेते हैं। तो अभी तक कुछ भी फैंसी नहीं किया है अपन ने, नॉर्मल अपन ने फंक्शन लिखा है और अब उनको चलाने वाले हैं। तो एज एक्सपेक्टेड गो गो रन, कुछ भी फैंसी नहीं था। हाई प्रिंट हुआ, राइट ओड नंबर में ये इस वाले फंक्शन में आएगा तो पहले वन प्रिंट करेगा, फिर दो दो से बढ़ता जाएगा, 1 3 5 7 9, फिर 10 से छोटा रहना चाहिए, तो फिर ये लूप खत्म हो गया, फिर इसमें जीरो से स्टार्ट किया, 2 10 तक ये गया, करेक्ट। अभी किसी भी फंक्शन को गो रूटीन में डालने के लिए हमें बस एक न्यू कीवर्ड ऐड करना होता है, वो होता है गो।
अगर हम जैसे गो फन लिख देते हैं फंक्शन के आगे, तो एक न्यू गो रूटीन में चला जाता है, एंड इसके अभी आगे मैं गो लिख दूंगा तो ये फिर एक इंडिपेंडेंटली चला जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंटली प्रिंट करेगा एंड ये इंडिपेंडेंटली प्रिंट करेगा, एंड एज सुन एज ये जाएगा ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं पहली बार चला के दिखाता हूँ आपको कि अगर आप कुछ यूज नहीं कर रहे होते तो क्या नुकसान होता है। तो गो रन मेन डॉट गो आप करेंगे, तो आपने देखा कि केवल हाई प्रिंट हुआ, ये नंबर्स प्रिंट नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये अपना एक अलग डिफरेंट थ्रेड में गया, लाइट वेट थ्रेड में गया, ये एक अलग थ्रेड में गया, डिफरेंट चीज में गया। लेकिन इन्होंने मेन फंक्शंस के खत्म होने तक वेट नहीं किया, मेन फंक्शन जल्दी खत्म हो गया, इन्होंने मेन फंक्शन ने वेट नहीं किया इसके खत्म होने का। तो मैं क्या करता हूँ, देर आर मल्टीपल वेज कि आप कैसे वेट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं स्लिप लगा देता हूँ। मैंने 2 सेकंड का स्लिप लगा दिया, दो नहीं 20 सेकंड का स्लिप नहीं, दो 20 ज्यादा हो जाएगा, 2 सेकंड इज एनफ इतना नंबर प्रिंट के लिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, को रन मेन डॉट को। अभी देखिए, पहले 0 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 4 6 10 एंड देन 1 3 5 7 प्रिंट हुआ, एंड उसने 2 सेकंड वेट भी किया था, एंड देन वो प्रोग्राम खत्म हो गया, राइट। तो अब ये छोटे नंबर्स में समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको 10 10,000 कर देता हूँ और सेम इसको 10,000 कर देता हूँ, तब अभी आपको ये समझ आएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंटली प्रिंट हो रहा है। एंड अगर मैं इसको चला के देखता हूँ तो ओके, स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा मैं इसमें, तो मैं इसको एक फाइल में राइट करता हूँ इसके आउटपुट को। वो है 1.txt लग से, तो एक 1.txt बन गई होगी जिसमें सारा प्रिंट हुआ होगा। तो अभी देखिए, हाई पहले प्रिंट हुआ, फिर उसने 0 से प्रिंट करना स्टार्ट किया, 0 2 4 से 10 12 13 15 15 चलता रहा। यहाँ उसने 100 तक ही प्रिंट किया। अब चूंकि अपन ने तो लिखा था काफी, अपन को तो 10,000 तक जाना था, इवन नंबर तक, राइट। एंड आप ये भी देखेंगे उसने इवन नंबर से स्टार्ट किया, इवन तो हमारा पहला फंक्शन ओड नंबर से था, लेकिन उसने इवन वाला स्टार्ट किया। उसने 100 तक प्रिंट किया, फिर दूसरा फंक्शन पिक्चर में आ गया, क्योंकि वो एक दोनों स्टार्टिंग साथ साथ चल रहे हैं, तो उसने 1 से इवन नंबर ओड नंबर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। तो उसने ये प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम तक वो चलेगा, लेकिन ये वाला ज्यादा चला, 11, एंड देन इवेंचुअली अपना इवन नंबर वाला आ जाएगा जो इवन नंबर प्रिंट कर रहा था। तो अभी आप देखेंगे कहीं कहीं बीच बीच में इवन नंबर भी, जैसे ये 249 तक उसने ओड प्रिंट किया, फिर इवन नंबर वाला आ गया, फिर इवन नंबर है, फिर इवन नंबर है, इवन नंबर। तो ये बेसिकली ये दो टास्क हैं, दो टास्क, कौन कौन से दो टास्क, पहला इवन नंबर को प्रिंट करना, दूसरा ओड नंबर को प्रिंट करना, ये इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। एंड ये बस प्रिंट किए जा रहे हैं, कौन सा प्रिंट हो रहा है उससे इसको, इस फंक्शन को इससे मतलब नहीं है, इस फंक्शन को इससे मतलब नहीं है। अगर हम इन दोनों को आपस में मतलब रखवाना है तो हम चैनल का यूज करेंगे, जो कि हम इन फ्यूचर करने वाले हैं, बट अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। बट क्योंकि हमें इन दोनों से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों को मतलब नहीं रखवाना है ना, राइट। कि इससे इससे फर्क पड़े, इसको इससे फर्क पड़े, वो नहीं पड़ रहा है, तो इंडिपेंडेंटली प्रिंट हो रहा है। तो आप देखेंगे रैंडमली कहीं पर भी जाके, अभी जैसे ओड प्रिंट हो रहे हैं, ओड प्रिंट हो रहे हैं, ओड प्रिंट नहीं इवन प्रिंट हो रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली ओड प्रिंट होने लग जाएगा। देखो यहाँ तक ओड इवन प्रिंट हो रहा था, ये इवन नंबर देन फिर ओड प्रिंट होने लग गया अगेन। तो दिस इज जस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो बस आपको ये गो फंक्शन लगाना है, गो लिखते से ही आप एक डिफरेंट उसमें चले जाएंगे, गो रूटीन में। एंड एक इनलाइन गो फंक्शन और होता है, बट हम उसका यूज नहीं करेंगे, वो लिखने का एक होता है कि आप उसको डायरेक्टली यहीं पे ही इनिशियलाइज कर दें, इस टाइप में। तो अभी जैसे मानो गो फंक मैंने लिखा, ये एक इनलाइन फंक्शन है, उसमें एक मैसेज जाएगा और वो उसको ऐसे प्रिंट करेगा, ये अनोनिमस मैसेज है, तो जब मैं उसको फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया इस फंक्शन के लिए, तो ये भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। मतलब इसको बता भी दिया है, बट ये इतना ही होता है, बट आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ये गो रूटीन के बारे में था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आया हो, बट इसमें समझने से कुछ था नहीं, बस ये गो कीवर्ड लगाना है, एंड फिर भी नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और आपने यदि अदर्स वीडियो नहीं देखे तो प्लीज यहाँ से जाके गोलैंग के अदर वीडियोस देख लीजिए। जब ये गोलैंग के सारे वीडियोस खत्म हो जाएंगे तो अपन अपनी इस एल्गो ट्रेडिंग सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसमें 11 में वीडियो है जो गोलैंग रोड मैप है, एंड देन इवेंचुअली ये जब खत्म हो जाएगा तो हम इसके बाद 12 वीडियो आएगा, 13 वीडियो आएगा, लाइक दैट ओनली।